हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, उसमें हम किस्त पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे। कल दोस्तों लास्ट टाइम बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने पूरा करवा दिया था, उसको कट भी नहीं किया था दोस्तों। और एक क्वेश्चन उसी पर आधारित आधारित दोस्तों यहाँ पर लिखा हूँ। तो आइए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 10% की दर से 13,310 रुपए की दो समान किस्तों में चुकाया गया, उधार ली गई राशि बताओ। तो दोस्त, जो रेट है वो 10% है। परसेंट का मतलब बटे में 100। जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल करेंगे, ये 10 से 11 होगा, 10 से 11 हो जाएगा दोस्तों। अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है दोस्तों, तो जो किस्त बन रही है दोस्तों, किस्त इंस्टॉलमेंट वो 11 बन रही है। फिर ये पहले वर्ष का है दोस्तों, ए पावर वन, ए पावर वन, ये तो पहले वर्ष का हुआ दोस्तों। अब दूसरे वर्ष जब जाएंगे तो ये दोस्तों 10 की पावर 2 होगा और ये 11 की पावर 2 होगा। तो दोस्तों इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, ये जो प्रिंसिपल होगा ये तो 100 हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट 121 होगा। अब दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कि दो समान किस्तों में, किस्तें दोस्तों समान होना चाहिए। यहाँ 11 है और यहाँ 121 है। तो दोस्तों करेंगे क्या, इसका एक 11 का एक बार अगर दोस्तों बार करेंगे तो 11 ही होगा। तो दोस्तों इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर अब हम दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा कितना दोस्तों, ये वाला हो जाएगा दोस्तों 11 धाम में 110 और ये हो जाएगा 11 ग्राम में 121। दोस्तों दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये होगा दोस्तों 110 और ये हो जाएगा दोस्तों 121 की दो समान किस्तें हैं। किस्तें दोस्तों दोनों समान ही है, 121 121 की। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है 100, आइए इधर देखते हैं। 121 121 बराबर है दोस्तों 13,310 के। तो दोस्तों यहाँ उधार ली गई राशि पूछ रहा है, 110 का मान बताना है। तो 110 का जो मान होगा दोस्तों वो 13,310 बटे में 121 गुणते 110। तो दोस्तों अगर 121 का 11 बार, अगर या तो 11 से आप कैंसिल कर दीजिए, 11 से करेंगे दोस्तों तो 11 धाम में 110 होगा, 11 ग्राम में 121 होगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 एक कम 11 दोस्तों, जो हुआ 11 दूना 22, फिर 11 एक कम 11। दोस्तों इसका जो मान आएगा वो होगा 20, ये 1210। ये दोस्तों प्रिंसिपल था। इतने रुपए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। यहाँ 20 हुआ, एक एकम एक होगा, 12 एकम 12, यहाँ दोस्तों 20 होगा, 12,100 रुपए दोस्तों ये प्रिंसिपल था। अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 9/4 गुना हो रहा है। दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है दोस्तों, अमाउंट बराबर जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो स्वयं का 9/4, 9/4। दोस्तों ये प्रिंसिपल स्वयं का 9/4 जब बनेगा तो वो अमाउंट के बराबर होगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल जब यहाँ लाएंगे तो अमाउंट अपान में प्रिंसिपल बराबर 9/4। तो दोस्तों अगर हमारा प्रिंसिपल 4 है तो दोस्तों अमाउंट 9 बन रहा है। दोस्तों अमाउंट 9 बन रहा है। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप ये जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर टी होता है। यहाँ 2 वर्ष है दोस्तों, तो 2 वर्ष करेंगे। ये यहाँ दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। ये 9/4 डिवाइड में होगा बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर यहाँ 2 है दोस्तों। यदि बराबर की उस तरफ दोस्तों स्क्वायर रहता है तो अगर इस तरफ लेके आएंगे दोस्तों तो वो अंडर रूट बना देता है। अंडर रूट का मतलब हुआ दोस्तों ये 3 गुणते 3, मतलब एक 3 इसमें से बाहर होगा, एक 2 यहाँ से बाहर होगा, तो 3/2 बराबर दोस्तों ये है 1 प्लस आर अपान 100। दोस्तों अगर इस 1 को इधर पॉजिटिव है इधर लेके आएंगे तो दोस्तों निगेटिव होगा, यहाँ -1 बराबर आर अपान 100। दोस्तों ये 3 में 2 एक कम 2 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो 3 में 2 घटाएंगे 1/2 बराबर आर अपान 100। दोस्तों ये 2 से 50 बार में कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों जो आर का मान आएगा वो 50 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 50। तो दोस्तों अब पूछ रहा है दोस्तों परसेंटेज, तो यहाँ परसेंट कर देंगे।
दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9,000 रुपए तथा 6 वर्षों में 16,200 रुपए हो जाती है, तो धनराशि बताओ। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट से लंबा होगा। यहाँ एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों। ये कह रहा है कि अगर हमारा प्रिंसिपल, दोस्तों अगर हमारा ये प्रिंसिपल है दोस्तों, अगर प्रिंसिपल दोस्तों 3 वर्षों में 9,000 रुपए, दोस्तों ये 3 वर्षों में 9,000 रुपए बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम है दोस्तों वो 3 वर्ष है। फिर कह रहा है दोस्तों कि 6 वर्षों में वही धनराशि दोस्तों 6 वर्षों में 16,200 रुपए हो जाती है। दोस्तों वही धनराशि 6 वर्षों में, दोस्तों ये जो टाइम होगा 6 वर्षों में दोस्तों 16,200 रुपए बन रही। तो धनराशि अगर दोस्तों आगे बढ़ता है तो दोस्तों इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना होगा कि प्रिंसिपल बराबर पहला वाला अमाउंट का होल स्क्वायर करना है दोस्तों, और फिर दूसरे वाले अमाउंट से भाग देना है दोस्तों, बस इतना करना है। तो दोस्तों पहला वाला जो ब्याज की दर से 3 वर्षों में जो 9,000 बन रहा है दोस्तों, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बटा दूसरा वाला दोस्तों अमाउंट जो बन रहा है वो 16,200 रुपए, इससे डिवाइड कर दीजिएगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये 9 7 16, ये 9 10 90 होगा, और 9 1 9 9 8 72 होगा दोस्तों। फिर ये 9 1 9 1,000, 9 दूना 18, 2 पंजे दोस्तों 10 होगा। मतलब वो जो प्रिंसिपल था दोस्तों 5,000 रुपए था। कितना था? 5,000 रुपए था दोस्तों। आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ से टाइप करीब करीब खत्म हुआ था। अब हम थोड़ा विविध प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों ये कह रहा है कि 2 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 4,44,100 रुपए हो तो उसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ कह रहा है 20%, तो 20% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100, 1/5। दोस्तों 2 वर्षों से बात कर रहा है तो 5 से 6 दोस्तों ये प्रिंसिपल है। अब दोस्तों इसको आपको जैसे मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ 5 से 6 यही हो रहा है। दोस्तों अगर प्रिंसिपल आप मानते हो तो ये प्रिंसिपल 5 से यहाँ, अगर आप यहाँ मानते हो दोस्तों बराबर प्रिंसिपल, यहाँ 5 से 6 हो रहा है दोस्तों, तो ये अमाउंट होगा। तो अगली बार फिर कह रहा है दोस्तों कि 5 से 6, तो आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ भी कर सकते हैं, 5 से दोस्तों ये 6 हो रहा है, तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 होगा, और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 36 होगा। दोस्तों इनके बीच अंतर कितने का होगा? 6 में से 5 घटाएंगे 11 का। दोस्तों कह रहा है कि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 44 रुपए हो रही है। दोस्तों यहाँ 11 का मान 44 रुपये दिया है। तो दोस्तों अब हम अपना प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों, और ये हमारा अमाउंट है। आपकी मर्जी, जैसे आपको सुविधा सही लगे दोस्तों वैसे आप कर दीजिए। फिर कह रहा है दोस्तों 11 अगर 144 के बराबर है, इसका मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है दोस्तों कि 11 चौको 44, तो मतलब ये 400 गुना हो रहा है, 11 का 400 गुना हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर हमको प्रिंसिपल बताना हो तो ये 25, यहाँ 25 लिखेंगे। अब दोस्तों 25 कितना होगा दोस्तों? तो इसी 400 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये होगा 25 चौको 100, 2 0। ये हमारा दोस्तों प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है दोस्तों। तो रेट जब बताना है 2 वर्षों का, तो आप एसआई बराबर रख दीजिएगा। प्रिंसिपल दोस्तों है 10,000, और टाइम दिया है 2 वर्ष, और रेट है दोस्तों 20% बटे में 100। तो दोस्तों ये वाले 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल, तो दोस्तों ये 2 दूना 4, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, इतना रुपए दोस्तों ये सही हुआ। दोस्तों यहीं से ये क्वेश्चन दोस्तों खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आए होंगे दोस्तों।
और आप सबसे बार बार दोस्तों सभी ने निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना दुलार दोस्तों दीजिए। अगर आप प्यार सहयोग देंगे दोस्तों तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं आप सबके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूँ। दोस्तों अभी आप सभी को राम राम।